जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। वत्स द्वादशी अर्थात वह व्रत जिसके करने से संतान से संबंधित उलझनों से व्यक्ति को निवृत्ति प्राप्त होती है। वत्स द्वादशी अर्थात गौ माता के साथ बछड़े का पूजन करने से संतति को दीर्घायु प्राप्त होती है और संतान का जीवन सुखमय समृद्धमय व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज बुधवार 20 अगस्त के दिन ग्रह नक्षत्रों के पिटारे में क्या खास आपके लिए। आज प्रदोष के दिन अपनी राशि के अनुसार आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, और यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो आज के दिन ऐसा क्या कुछ विशेष करें जिससे आने वाला यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो। अवश्य बतलाऊंगा आपको, और कार्यक्रम के अंत में चर्चा होगी वत्स द्वादशी के अतिरिक्त शुक्र ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश करने से क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, पूर्व की भांति आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है बुधवार 20 अगस्त सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष, सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 18:51। आज द्वादशी तिथि रहेगी 13:59 तक, तदुपरांत त्रयोदशी तिथि पुनर्वसु नामक नक्षत्र 24:27 तक, तदुपरांत पुष्य नामक सिद्ध नामक योग और तैतुल नामक ग्रह आज गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशा सूल है उत्तर दिशा एवं ईशान कोण में। राहु काल 12:01 से लेकर 13:30 तक रहेगा। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। चौघड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 7:31 से लेकर 9 बजे तक। आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं वायव्य कोण, और आज का लकी कलर है ग्रीन अर्थात गहरा हरा वर्ण। प्रिय दर्शकों, आज वत्स द्वादशी के अतिरिक्त प्रदोष का व्रत भी सुसंपन्न किया जाएगा। भौतिक संसाधनों के कारक, कंफर्ट के कारक दैत्याचार्य शुक्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में रहने के बाद आज मध्यरात्रि 25:19 में चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और केतु की सिंह राशि में युति बनी हुई है। वहीं चंद्रमा 18:56 तक वृष राशि में रहने के मिथुन राशि में रहने के बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ मिथुन राशि में, लेकिन आज मध्य रात्रि शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि ग्रह मीन राशि में, राहु ग्रह कुंभ राशि में, तो केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। स्नेही दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अद्भुत अद्वितीय। आज विशेष रूप से अवरोधित कार्य प्रारंभ कीजिए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं के शुभ संयोग बन रहे हैं। यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं का लाभ उठाएं। आज प्रदोष के दिन विशेष रूप से शंकर जी का गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। भाग्य में वृद्धि होगी, मनोवांछित सफलता आपको प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। आज इन्वेस्टमेंट से भी बचने का प्रयत्न कीजिएगा। आज विशेष रूप से भौम प्रदोष के दिन
अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ माता की सेवा कीजिए। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातकों को सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। और यहां तक कि यदि अविवाहित हैं तो आज चटमगने और पट ब्याह के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। आज विशेष रूप से बुधवार के दिन शंकर जी का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, खान पान पर तो नियंत्रण रखना ही रखना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज कंट्रोवर्शियों से भी खुद को दूर रखने का प्रयास करें। हाँ, यदि कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, अवश्य आज उच्च सफलता प्राप्त हो सकती है। आज बुधवार के दिन गणेश जी के चरणों में बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। संकटों का हरण होगा। इसने ही सिंह राशि के जातक को संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ संयोग बन रहे हैं। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के अतिरिक्त प्रोफेशन में अतिरिक्त शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आज प्रदोष के दिन विशेष रूप से शंकर जी का गन्ने के रस से अभिषेक करें। आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, पारिवारिक चिंताएं कुछ व्यथित कर सकती हैं, लेकिन प्रोफेशन में सहकर्मियों का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। आज इन्वेस्टमेंट से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करें। प्रदोष के दिन विशेष रूप से आज शंकर जी का बरसात के जल से अभिषेक कीजिए। पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, लंबी अवधि के बाद किसी प्रिय मित्र पारिवारिक सदस्य से पुरल मिलन हो सकता है। गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। आज ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलें जिनसे आप अपने मतभेद समाप्त करने चाहते हो। आज प्रदोष के दिन विशेष रूप से शंकर जी का गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। हर क्षेत्र में आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक को आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, अर्थात खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। ऋण देने अथवा लेने से आज बचना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज विशेष रूप से शंकर जी का दही से अभिषेक कीजिए। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं किसी भी संशय में रहकर यदि कार्य करेंगे, निश्चित मान के चलेगा असफलता मिलेगी। इसलिए बिना किसी संदेह और संशय के कार्य प्रारंभ कीजिए। सफलता निश्चित प्राप्त होगी। आज प्रदोष के दिन विशेष रूप से गौशाला में जाकर पालक के ऊपर हल्दी और शहद छिड़ककर गौ माता को अर्पण करें। कामधेनु मां आपका कल्याण अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, यात्राओं के शुभ संयोग बन रहे हैं। यात्राओं पर अचानक शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज विशेष रूप से धार्मिक स्थल की यात्रा करें। आने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं से तो निवृत्ति प्राप्त होगी ही होगी। परिवार के अंदर किसी नए सदस्य का आगमन का योग भी बन सकता है। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, रुका हुआ धन प्राप्त करने का आज प्रयत्न करना होगा। बिना मेहनत के जीवन में कुछ मिलता ही नहीं है। प्रयास कीजिए, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी यदि आप आज पंचामृत से शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, सहकर्मियों का बेहतरीन सहयोग प्राप्त होगा। प्रोफेशन में जो उलझनें चल रही थी उनसे आज निवृत्ति प्राप्त होगी। हल्के फुल्के पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। अपने शब्दों पर नियंत्रण अवश्य रखें।
आज बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, संकटों का हरण होगा, पारिवारिक उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आज 20 अगस्त के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है, प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तदुपरांत गणेश जी के चरणों में दुर्वा और गुड़हल का पुष्प अथवा लाल पुष्प अर्पण करने के बाद आज प्रदोष की अवधि में विशेष रूप से यदि आप शंकर जी का पूजन करते हैं, शंकर जी का जलाभिषेक करते हैं, तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो वहीं विवाहोत्सव की यह पावन अवधि आपके लिए अद्भुत कल्याणकारी सिद्ध होगी। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गौवत्स द्वादशी का पर्व सुसंपन्न किया जाता है। इस दिन गौ माता के साथ उनके बछड़े का पूजन करने से संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, संतान को उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होती है, संतान का जीवन आरोग्य और कष्ट विहीन होता है। यहां तक कि व्यक्ति यदि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन निराहार रहकर भगवती कामधेनु मां के साथ वत्स अर्थात गाय और बछड़े का पूजन करता है, तो व्यक्ति को सौभाग्यशाली संतति की प्राप्ति भी होती है। इस दिन सौभाग्यवती माताएं विशेष रूप से अंकुरित अनाज और तिल का भोजन करती हैं। प्रिय दर्शकों, आज मध्यरात्रि 25:19 पर भौतिक संसाधनों के कारक, कंफर्ट के कारक, भोग और विलासता के कारक शुक्र ग्रह चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करें। कर्क राशि में शुक्र ग्रह का गोचर अर्थात व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, समृद्धि, प्रेम और सामाजिक संबंधों में वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह का कर्क राशि में प्रवेश करते ही कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपका व्यक्तित्व अब निखर कर सामने आएगा। कैरियर में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और विशेष रूप से दैत्य लगन के जातकों के लिए अब आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अद्भुत अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। आपका जीवन अत्यधिक सुखमय भी व्यतीत होगा। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053,
27027053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।